मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि कुभोग भूमि कितनी होती हैं और ये कहाँ कहाँ पर होती हैं? महाराज जी क्या मिलेक्ष खंडिक की कुभोग भूमि, तो मिलेक्ष खंडिक भी संख्या में एक से अधिक होते हैं और ये भी कहाँ कहाँ होते हैं, कृपया बताने कृपया। मिलेक्ष खंडों में नहीं होते हैं, समुद्र के बीच में टापू होते हैं। लवण समुद्र के अंदर 48 कुभोग भूमियाँ हैं, वो टापू के रूप में होते हैं और वहीं पर उनके गुफानुमा मकान होते हैं। कल्प वृक्ष वहाँ होते नहीं हैं, लेकिन उनका रहवास आदि उन टापुओं के अंदर गुफा आदि के रूप में होता है ऐसा। और मिलेक्ष खंड भी महाराज जी एक से अधिक होते हैं क्या? मिलेक्ष खंडियों का पुण्य तो बहुत ही ना, कुभोग भूमि तो बहुत दान, कुपात्र को दान देने के प्रभाव से कुभोग भूमि मिलती है। दान देना के दान देते समय सोचना चाहिए पात्र है कि कुपात्र है। सभी के लिए एक समान दान नहीं होता। ये कुभोग भूमियाँ दान के प्रताप से हैं, भले उसने कुपात्र को दिया। हमेशा लोग सबको 5 उंगलियाँ एक समान गिनते हैं, नहीं, साधुओं में भेद करो, दान में भेद करो। यदि स्कूल में रहने वाले विद्यार्थी में 33 नंबर और 95 नंबर लेने वाले को एक समान कैसे मान लिया जाए? हर चीज के लिए पूज्यवर कुंद स्वामी ने कहा बीज खेत के अनुसार फलता है। खेत कैसा है? बीज चोखा है, ठीक है, तुम्हारे दान में कोई कमी नहीं है, तुम्हारा दान चोखा है, लेकिन जिस दान को जिसको दे रहे हैं वो यदि खोटा है तो तुम्हारा देने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, वो बीज ही जाएगा। तुम्हारे लिए तो कितना नुकसान। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर कहा तुम्हारा दान है, तुम्हारा दान भी गया, साथ में कुभोग भूमि मिली। बताओ क्या मतलब निकलता? दान भी गया, धन भी गया, आहार भी गया, दवाई भी गई, सब क्या, लेकिन तुम्हें मिला क्या? एक टांग के बन जाओगे, मुंह चेहरा तिरंचों का होगा, माटी खाना पड़ेगी। तो ऐसे भोग भूमियाँ उनको मिलती हैं कुपात्र को दान देने से। इसलिए हमेशा मैं दान वालों से कहता हूँ, दान देना ही मांस सब कुछ नहीं है, रोटियां देने से कोई मतलब नहीं है। आप पशु को रोटियां खिला दो, लेकिन कुसाधु को रोटी मत खिलाओ, कुपात्र को रोटी मत खिलाओ, सतलाचारियों के लिए रोटी मत खिलाओ। बहुत पशु को खिलाने में कुभोग भूमि नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। गौशाला को रोटी खिलाने में कुत्ते को रोटी खिलाने में कुभोग भूमि नहीं है। कुत्ते को, कबूतर को, किसी जानवर को भी रोटी खिलाने में आपको कोई भोग भूमि का बंद नहीं होगा, क्योंकि वहां तुम्हारी धर्म बुद्धि नहीं है। वहां कुत्ते को खिलाओगे तो कुत्ते ही जान के खिलाओगे कि भगवान गुरु मान के खिलाओगे? कुत्ता मान खिलाओगे? तो कुत्ता पशु को इनको खिलाने में कोई कुभोग भूमि नहीं। इनसे तो पुण्यबंध ही होता है, अच्छा पुण्यबंध होता है। लेकिन कुसाधु के लिए खिलाने में, जो कुपात्र है उसको खिलाने में नियम से कुभोग भूमि का बंध होता है। हालांकि मिलेक्ष खंडों की अपेक्षा कुभोग भूमि अच्छी है। तुलना कर रहा हूँ, नहीं तो तुम कहो महाराज ने अच्छा कह दिया। मिलेक्ष खंड से लोग नरक भी जाते हैं, भोग भूमियाँ कुभोग भूमि नरक नहीं जाते, वहाँ उनको दुख नहीं है। मात उनका शरीर ही ऐसा विकृत है और उनको कोई मानसिक दुख, शारीरिक दुख
कोई बीमारी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। कुभोग भूमि मृक्षों से तो कई गुनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। उदयपुर से जिनेन्द्र गानगावत, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ कि केवली और श्रुत केवली दोनों में अंतर क्या है, कृपया समाधान। बहुत अंतर है। शुद्ध केवली एक शुद्ध ज्ञान है, छद्मस्थ है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं, पंचम काल में भी शुद्ध केवली होते हैं, और केवली उसी भाव में मोक्ष जाते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष, उनका बहुत अंतर है दोनों में। वैरसिया से त्रिशला जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर का सफेद रक्त होता है, क्योंकि उनमें तीनों लोगों की वात्सल्यता का भाव होता है, लेकिन हमारे 3 तीर्थंकर दीन पद के धारी होते हैं। तो महाराज श्री, जब वो चक्रवर्ती होते हैं और 6 खंड को जीतने के लिए युद्ध करते हैं, तो उस समय उनके वात्सल्यता के भाव होते हैं या नहीं, और नहीं होते हैं तो फिर क्या खून उनका रंग का बदल जाएगा, क्या समाधान। बहुत वात्सल भाव होता है। तीनों तीर्थंकर इतने वात्सल भाव से थे, मात एक नियोग मात पूरा किया है, पुण्य का फल। किसी के प्रति उनको दुख देने का भाव नहीं आता। वो तो कहा जाता है विजय को, चक्रवर्ती कोई युद्ध थोड़ी लड़ता है, कुछित कदाचित कोई एक आध घटना घट जाए हुंडा और सर्पी कारण से, बाकी एक नियोग है, सब में घूम करके वापस आ जाता है। चरगवा से प्रबल जन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आयु और गति में क्या अंतर है? देवायु देवगति, मनुष्यायु मनुष्य गति में क्या अंतर है, और ये दोनों की बंदगी क्या प्रक्रिया है? और जी आनुर्पूर्वी बोलते हैं, जी आनुर्पूर्वी क्या है, इसके बारे में बताने के पहले। आनुर्पूर्वी, आनुपूर्वी आयु और गतिबंध जो होते हैं, गतिबंध तो वो कहलाता है कि उस गति में जो त्रियंश आदि की परिणतियां हैं, उस त्रियंश आदि गति को प्राप्त कराता है, और आयु वहाँ रोकता है। जैसे कोई भी चीज़ है, आप कहीं गए हैं तो उसके अनुसार आपकी वहाँ व्यवस्था होना और एक वहाँ रुकना, तो आयु कर्म मात्र कुछ नहीं करता, उस जीव को वहाँ रोकने की व्यवस्था करता है। लेकिन वहाँ कैसा वातावरण चाहिए, त्रियंश के अनुसार वो गति नाम कर्म का होता है। गति नाम कर्म निरंतर बंदी है, आयु कर्म एक निश्चित समय पर बनता है, आयु कर्म हमेशा नहीं बनता, एक अंतर मुहूर्त ही उसका बंद होता है। और गतिबंध प्रति समय बढ़ती है। आयु बंद का जब बंद शुरू होता है तो एक अंतर मुहूर्त तक निरंतर बंद होता ही रहता है। गतिबंध एक समय बढ़ती भी है, एक समय में गतिबंध हुआ, दूसरे समय में दूसरी गति बंद हो जाएगी। तो इस पर आनुपूर्वी का अर्थ होता है जब व्यक्ति यहाँ से दूसरी गति में जाता है तो वहाँ कौन ले जाए, तो वहाँ पर एक गति से दूसरी गति में ले जाने के लिए आनुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता है, वो विग्रह गति में ही होता है। धरणगांव महाराष्ट्र से डॉक्टर ऋतु मनीष जी की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, अध्यात्म शास्त्रों में व्यवहारों को अभूतार्थ असत्यार्थ कहा गया है, इसका क्या अर्थ समझना चाहिए? न के अन्य रीति से 3 प्रकार शब्द ने, अर्थ ने और ज्ञान ने के संबंध में बताने की भी कृपा करें। भूतार्थ और अभूतार्थ का अर्थ लोग असत्यार्थ का अर्थ क्या? ईसत सत्यार्थ। ईसत सत्यार्थ का अर्थ होता है साधन रूप सत्यार्थ। जैसे मैंने कहा, व्यवहार फसल नहीं है, लेकिन व्यवहार फसल को सुरक्षा करने की बाड़ी है। व्यवहार साध्य नहीं है, लेकिन हेतु नियत को होई निश्चय का हेतु है। साधन रूप होने से उसको असत्यार्थ का, जितने जितने साधन होते हैं वे हमेशा एक अपने रूप में एक देश माने जाते हैं। व्यवहार का अर्थ झूठा नहीं लेना। असत्यार्थ का अर्थ है कि हमारे उपादेय नहीं है। एक उपादेय होता है, एक उपकारी होता है। तो जो निश्चय नय है वो उपादेय है, निश्चय नय की विषय वस्तु, और व्यवहार नय की विषय वस्तु उपकारी है। अध्यात्म ग्रंथों में उपकारी को भी गौण कर दिया जाता है। महाद्रव्यान योग में ही बल्कि पूछा जाए तो निश्चय नय का नाम किसी भी सिद्धांत ग्रंथ में निश्चय नय शब्द नहीं आया। सिद्धांत एक सिद्धांत होते हैं। ये निश्चय नय अध्यात्म की देन है। शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, ये अध्यात्म की भाषा है। वस्तुतः जो नय है किसी भी आचार्य ने, सिद्धात्वार सूत्र के अंदर देख लो आप, 7 नय कहे, उनमें निश्चय नय नहीं कहा। हाँ, ये बात अलग है कि द्रव्यार्थ पर्याय
द्रव्यार्थ को पर्यायार्थिक न्याय की विवक्षा बनाई गई, लेकिन द्रव्यार्थिक न्याय भी उन्होंने नहीं लिया, पर्यायार्थिक न्याय भी नहीं लिया, उन्होंने 7 न्यायों को लिया। तो ये किसी भाषा में, किसी अनुयोग में टाइटल बदल देने से हमें उसी के लिए नहीं होना चाहिए। सारे 7 सिद्धांत ग्रंथ जिन नयों से भरे हैं, अध्यात्म ग्रंथों से ये 7 नए चूंकि एक व्यवहारिक व्यवस्था को बनाते हैं, इसलिए व्यवहार नय से अपेक्षा आते। शब्द नय है, शब्द के अनुसार अर्थ निकालता है। जैसे किसी ने कहा ये पुरंदर है, इसका अर्थ है कि नगरों का बंटवारा कर रहा है। ये इंद्र है, अर्थात इस समय वो कीड़ा कर रहा है। तो इस प्रकार के इनके नाम बदलते जाते हैं। तो शब्द के अनुसार ऐसे विचार अलग अलग नयों के 7 नयों की थोड़ी थोड़ी विवक्षा को लेकर के इनका अंतर होता है। भोपाल से रतन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि तपोदय से क्षेत्र विजोलिया में जो भगवान गगन बिहारी पार्श्वनाथ भगवान की जो एक अनूठी कृति यहाँ तैयार हुई है, तो उससे संबंधित मेरी जिज्ञासा है कि उनके हाथों में पिच्छी नहीं है। जब भी कोई मुनि महाराज अवस्था में विहार करते हैं तो बिना पिच्छी के विहार नहीं करते, तो ऐसी अवस्था में ये प्रतिमा कैसे बनी? कृपया इसके बारे में। पहली बात, वो मुनि अवस्था की तो है नहीं, अरहंत अवस्था की है। दूसरी बात, तीर्थंकर मुनि अवस्था में भी पिछी कमंडल नहीं रखते, फिर भी पंचकल्याणक आदि में पिछी कमंडल प्रदर्शन के लिए मार का लोप ना हो जाए, कोई बिना पिछी के दिगंबर मुनि बन के ना घूमने लग जाए, इसलिए पिछी कमंडल को रख देते हैं। यदि ये मुनि अवस्था की मूर्ति होती तो फिर भी पिछी कमंडल पर विचार किया जा सकता था। हालांकि होता नहीं उनके पिछी कमंडल, तीर्थंकरों के पिछी कमंडल होता ही नहीं। और ये तो अरहंत भगवान की मूर्ति है, और अरहंत भगवान की मूर्ति के लिए सब चीज़ों की जरूरत। और गणधर परमेष्ठी के हैं, तो गणधर परमेष्ठी की मुनि वो भी अरहंत अवस्था की थी, लेकिन चूंकि वह मुनि का प्रतीक के रूप में रखने के लिए पिछी कमंडल रख दिए गए, होना जरूरी नहीं है। बूंदी से प्रवीण कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सांसारिक जीवन में विवाह एक निश्चित तिथि को संपन्न होना तय होता है, परंतु उस दिन वधू यदि मासिक धर्म चक्र से अगर ग्रसित हो जाती है तो क्या जैन विधि से पाणिग्रह संस्कार विधि सम्मत है? और यदि नहीं है तो इसका क्या विकल्प होना चाहिए? क्योंकि जबकि इसका कोई भी मुहूर्त उसी दिन निश्चित होता है। नहीं, फिर जैन विधि से नहीं हो पाएगा, किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा, मंदिर में नहीं हो पाएगा, जैन विधि से नहीं हो पाएगा। वो उस कार्यक्रम में शामिल होना ही नहीं चाहिए। इसी समय पर विवाह को टाल देना चाहिए। बहुत बड़ा उसकी जिंदगी का सवाल है। स्पष्ट ज्योतिष शास्त्रों में उस दशा को अमंगलिक माना है, अशुभ माना है। और ऐसी दशा में यदि तुम अपनी गृहस्थी को फेरे आदि पाड़ते हो तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा है, अशुभ का संकेत है। कैसा भी कुछ भी हो, उस अवस्था में किसी भी हालत में ये मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। आप गृहस्थों के लिए टालना ही चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, टालना जरूरी है। कम से कम जिस समय, क्योंकि उस समय मांगलिक कार्य, जिस समय तुम्हारा दस्तूर हो रहा है, पूजा हो रही है, हवन हो रही है, प्रदक्षिणा लगा रहे हो, बरमाला डाल रहे हो, कंगन, तो ये जो मूल क्रिया है जो एक्सेप्ट करते हो, उतने समय के लिए कम से कम शुद्धिकरण होना ही चाहिए। फिर भी विशेष रूप से कोई आप और भी संबंध में आरिका माता आदि से पूछ सकते हैं। अशोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि निदान एवं प्रशस्त निदान की परिभाषा क्या है, एवं प्रशस्त निदान करना चाहिए कि नहीं? क्या ये दोनों निदान बंद के कारण है? कृपा समाधान। हमें प्रशस्त और अप्रशस्त निदान कहीं देखने में नहीं आया। निदान के 2 भेद हमें कहीं देखने में नहीं आया, क्योंकि निदान आर्त ध्यान है, और आर्त ध्यान के प्रशस्त और अप्रशस्त भेद नहीं होते, दोनों अशुभ ध्यान है। जब किसी भी ध्यान में धर्म को लेकर के जो विकल्प होता है, वो धर्म ध्यान की कोटि में ही आता है। जैसे सपोज कीजिए एक महाराज को अंतराय आ गया, उनके आने से गृहस्थ को रोना आ गया, आकुल व्याकुल परिणाम हो गए, तो ये आर्थ ध्यान की कोटि में नहीं आएगा, ये धर्म ध्यान कोटि में ही आएगा। मुनिराज का विहार हो रहा है, आप लोगों को आकुल व्याकुल परिणाम हो गए,
तो ये धर्म ध्यान की कोटि में आएगा, आर्त ध्यान की कोटि में नहीं आएगा। आर्त और ध्यान दो रूप में किसी भी आगम में नहीं लिखा कि आर्त और ध्यान भी प्रशस्त और अप्रशस्त होते हैं। दोनों ध्यान अप्रशस्त ही हैं। और निदान जो बंध है ये तो सर्वथा अप्रशस्त ही है। इसलिए शुभ निदान कभी होता नहीं, ना निदान शुभ होता है, ना निदान बंध शुभ होता है, और ना निदान शल्य शुभ होती है। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आदिनाथ पुराण में आता है कि कोई व्यक्ति मरण के बाद पुंडरीकिणी और पुष्कलावती में उत्पन्न हुआ। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ये पुराण में ये दो शब्द आए हैं, इनका अर्थ क्या है और इनके बारे में क्या है? नगरियों के नाम है पुंडरी, पुष्कलावती, ये नगरियों के नाम है। अबे नगरियाँ आज कहाँ है, समय समय पर नाम बदल जाते हैं, राजा बदल देता है, नाम बदल जाते हैं, नाम है, नगरियों के नाम। महाराज जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या तीर्थंकर भी चातुर्मास करते हैं? क्या ये केवल ज्ञान होने के बाद भी चातुर्मास करते हैं? और क्या गणधर परमेष्टि भी चातुर्मास करते हैं? और जब तीर्थंकर मोक्ष चले जाते हैं तो गणधर परमेष्टि मोक्ष नहीं जाते, तो उनका तीर्थंकरों के मोक्ष जाने के बाद इनका क्या होता है? कृपया इसके बारे में। पहली बात, गणधर परमेष्टि तीर्थंकर चतुर्मास नहीं करते। जिनको 63 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं वे चतुर्मास नहीं करते। परिहार विशुद्धि संयम वाले चतुर्मास नहीं करते, उनको चतुर्मास की जरूरत नहीं। लेकिन वे ध्यान करते हैं, वर्षों वर्षों ध्यान कर लें। वे चतुर्मास तो नहीं करेंगे, लेकिन 1 साल का ध्यान बैठ सकते। पद्म पुराण के अनुसार 1000 वर्ष तक आदिनाथ ध्यान में बैठे रहे। 1 वर्ष कम 1000 वर्ष तक ध्यान में बैठे रहे, एक ही स्थान पर बैठे रहे। चतुर्मास नहीं किया उन्होंने, लेकिन ध्यान आदि करते हैं क्योंकि उनको जरूरत नहीं। चतुर्मास जिस पर्पज से किया जाता है, हिंसादि दोषों से, उनके द्वारा कोई हिंसा होती ही नहीं। आष्टा से और गणधर परमेष्टि उनके तीर्थंकर भगवान के मोक्ष जाने के बाद वो मुनि बनकर विहार करते हैं। कई तीर्थंकरों को बहुत बाद गणधर परमेष्टि को केवल ज्ञान हुआ। महावीर स्वामी के गणधर परमेष्टि बड़ी जल्दी, जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ उसी दिन दोपहर में उनको केवल ज्ञान हो गया। लेकिन अन्य तीर्थंकरों को ऐसा नहीं, भगवान के मोक्ष जाने के बाद कई वर्षों के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ तो वे मुनि बनकर के विहार करते हैं आराम से। कोटा से सुमन जनन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि 13वें गुणस्थान में अरहंत परमेष्टि के 4 प्राण होते हैं और 14वें गुणस्थान में 1 प्राण कैसे होता है? कृपया बताने की कृपा करें। आयु अकेला है, क्योंकि वह शरीर संबंधी सारे प्राण खत्म हो जाते हैं। आयु अकेली वहाँ शेष बचती है, इस अपेक्षा से। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मोक्ष मार्ग में प्रकट होने संवर निर्जरा तत्व का क्या स्वभाव रूप ही है या बीतराग भाव शुद्ध भाव रूप ही है? साधक चतुर्थ गुणस्थान, पंचम षष्ठम गुणस्थान का जीवन भिन्न भिन्न की अपेक्षा से समझाने की कृपा करें। संवर और निर्जरा ये जो दोनों हैं, ये अलग अलग गुणस्थान की अलग अलग विवक्षाएं हैं। ये सरागी भी हैं और वीतरागी भी हैं। संवर 2 प्रकार का होता है। एक गुणस्थान में पहुंचने के बाद विच्युति हो जाती है, उसको संवर नहीं कहते, उसको विच्युति बोलते हैं। कई लोग यही भूल करके 4थे गुणस्थान में कहते हैं कि 4थे गुणस्थान में संवर हो जाता है। 25 प्रकृतियां, 16 और 25 कितने हो गए? 16 और 25 41 प्रकृतियों का संवर मानते हैं। संवर नहीं है, बंध विच्युति है। संवर उसे कहते हैं जो मोक्ष मार्ग का संवर है। जिस गुण स्थान में जिन प्रकृतियों का बंध हो सकता है, उन प्रकृतियों का बंध नहीं करना, वो पुरुषार्थपूर्ण संवर है। ये तो बंध विच्युति है। ठीक है कि 4थे गुण स्थान में 41 प्रकृतियों का संवर हो गया। अरे 41 प्रकृतियों संवर मान लिया जाए तो 41 प्रकृतियों का संवर तो 3रे गुण स्थान में भी है। 4थे और 3रे गुण स्थान में विच्युति की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। ये संवर नहीं है। सही जो असंख्यात गुणी निर्जरा जब होती है तो उस गुण स्थान में जिन कर्मों का बंध होना निश्चित है, लेकिन उन कर्मों को नहीं बांध रहा है, अल्प बांध रहा है, अनुभागहीन बांध रहा है, स्थितिहीन बांध रहा है, ये कहलाता है वस्तुतः संवर। जैसे वहाँ पर
100 नंबर का कोई कर्म बन सकता है, वो 10 नंबर बांध रहा है। 100 ताकत वाला बन सकता है, 10 ताकत वाला बांध रहा है। 100 साल का बन सकता है, 10 साल का बांध रहा है। तो ये संबर को वस्तुतः संबर बोलते हैं हम। बंध विच्छुत्ति को आगम में संबर नहीं कहा, बंध विच्छुत्ति ही शब्द आया। पूरे सिद्धांत ग्रंथों में जहां जहां आया, जो जो संबर और निर्जरा के, क्योंकि संबर में और निर्जरा के जो कारण कहे गए हैं वे बंध विच्छुत्ति के कारण नहीं है। जैसे संबर के कारण कहे व्रत समिति गुप्ति परिसय जय चारित, और ऐसे उसमें आया द्रव्यसंगर के अंदर में बद समिति गुप्तियो परिसय जय होया धम्मानुपेया परिसय जय होया स्वभाव संबरो खलु, ऐसा कुछ आया है। तो इस प्रकार से जो संबर की व्याख्याएं हैं, व्रत समिति गुप्ति परिसय, ये बंध विच्छुत्ति नहीं कराते, इनसे बंध विच्छुत्ति नहीं होती। वो तो गुणस्थान में आ चुका, फिर गुणस्थान में आने के बाद व्रत समिति गुप्ति आदि से संबर करता है, सम्यक दर्शन करता है, तो उसको संबर, वास्तविक संबर कहते हैं। कि अभी गुणस्थान में देखो, वहां संबर के प्रश्नों में कहीं सम्यक दर्शन नहीं लिया, बहुत बड़ी बात है। सम्यक दर्शन को संबर के प्रसंग में नहीं लिया, सम्यक ज्ञान को संबर के प्रसंगों में नहीं लिया। जहां भी लिया है वहां व्रत समिति, आप देखें वहां पर निर्जरा की जब बात आई, असंख्यात गुण निर्जरा की, वो प्रसंग को अभी थोड़ा गौण कर देना। अभी संबर की जहां 9वें अध्याय में आई व्रत समिति गुप्ति परिसय जय चारित्रयी, अब ये सब संबर के कारण है। सम्यक दर्शन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि 41 वृत्तियों का संबर किया है उसने नहीं, वो बंध विच्छुत्ति की है, संबर नहीं किया है चौथे गुणस्थानवर्ती ने। और व्रत समिति गुप्ति परिसय, अब ये सब मुनि महाराज के साथ घटित होते हैं। व्रत समिति गुप्ति परिसय जय और चारित्र। तो संबर की जो वास्तविक परिभाषा है पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के अनुसार, संबर की जो परिभाषा है पूज्यवर नेमिचंद महाराज के अनुसार, वो 6ठे 7वें गुणस्थान से ही घटित होती है। उसके नीचे जो संबर है वो संबर संबर नहीं कहलाता, क्योंकि वो बंध मूलक या विच्छुत्ति परक संबर है। आप फिर भी देश वृत्ति के निर्जरा की अपेक्षा फिर भी अपन मान सकते हैं, क्योंकि जब भी निर्जरा होती है संबर पूर्वक ही होती है। लेकिन चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय संबर और निर्जरा होती है, शेष समय उस निर्जरा और संबर को संबर नहीं माना गया। जयपुर से सुरेश गोदायन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जिन कल्पी और स्थिर कल्पी किसे कहते हैं? क्या ये कौन से गुण स्थान तक होते हैं? कृपया से बताने कृपा। जिन कल्पी तो आज है नहीं, तीर्थंकर आदि जो जिन कल्पी होते हैं, जो अपनी जिंदगी में किसी भी चीज का प्रतिकार नहीं करते। स्थिर कल्पियों के अनेक भेद बनते हैं। स्थिर कल्पी का अर्थ ये होता है कि अपनी जो चर्या है उस चर्या के अंदर प्रतिकार भी करते हैं, अपने अनुसार अपने जीवन को संभालते भी हैं, वैयावृत्ति आदि औषधि आदि सब ग्रहण करते हैं। जिन कल्पी तो जिन कल्पी ही होते हैं। परम पूज्य श्री के चरणों में देश विदेश के सभी श्रावक श्राविकाएं जो कि जिनवाणी चैनल और सुधा कला चैनल के माध्यम से आज का जिज्ञासा समाधान देख रहे सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से पूज्य श्री के चरणों में कोटिश है नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से तपोदैत्य क्षेत्र पर जो विभिन्न योजनाएं चल रही है उसमें आज बहुत सारे भक्तों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर किया, भावना भाई है। सहस्त्रकूट जिनालय के लिए एक प्रतिमा श्री शिविरार्थी इंजीनियर अनमोल जैन, श्रीमती सुशीलाबाई, अरुणा, अनिल, आनंद, अजय, साधना, अंजलि जैन, साइकिल वाले परिवार, ललितपुर निवासी। बिजोलिया में जो असीम कालीन भक्तामर विधान, जो कि जब तक ये तीर्थ क्षेत्र रहेगा तब तक आपके नाम से यहाँ पर भक्तामर विधान साल में एक दिन होता रहेगा। चाहे आप यहाँ हैं तो भी होगा और आप नहीं हैं तो भी आपके नाम से विधान होगा। ऐसे भक्तामर विधान के लिए सीमा वीरांशी जैन, प्रतापनगर, जयपुर 51,000 रुपए की राशि, और श्री शांतिलाल जी, कमलेश कुमार जी, सीमा जी, अभिषेक जी, जय कटारिया, रतलाम निवासी ने अपने अपने नाम अपने परिवार के नाम से विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और बड़े बाबा की वेदी पर जो स्वर्ण का काम होने वाला है
उसके लिए 5100 रुपये। सीमा विनय आदेश निर्मल जैन USA, श्री अनुज पारुल जैन कनाडा। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। आज की प्रथम जिज्ञासा पारस जैन, सुसगांव, पुणे। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमोस्तु। महाराज, श्री पद्म पुराण जी ग्रंथ में जब रावण और इंद्र का युद्ध चल रहा था तब कनक नामक हथियार का प्रयोग किया गया था। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि ये कनक नामक हथियार दिखता कैसा है और इसका प्रयोग कैसे होता है? अभी जैसे तुम्हारा भक्तांबर नाम से हो रहा है उनके, हाँ देखे कई जगह के भक्तांबरों की शंका आती है कि अभी लॉकडाउन के समय भक्तांबर माना जाए या नहीं माना जाए। आपके नाम से भक्तांबर को वहाँ पर कोई ना कोई कर रहे हैं। जैसे यहाँ है, अभी 3 महीने से भक्तांबर चल रहा है, किसी ना वो व्यक्ति नहीं आ रहा है यहाँ पर, उस व्यक्ति को भक्तांबर करने के लिए अंदर प्रवेश नहीं है, लेकिन उसके नाम से यहाँ भक्तांबर हो रहा है, उसके नाम से सिक्का भी डाला जा रहा है, उसके नाम का नंदियावर्त भी डाला जा रहा है, उसको सूचना भी दी जा रही है। अनुज जी शास्त्री हमेशा यहाँ विधान कर रहे हैं और एक दिन पहले सभी परिवारों को हम टेलीफोन से सूचना दें। तो सब जगह देखना, जहाँ जहाँ विधान हो रहे हैं, ललितपुर आदि सब जगह भक्तांबर विधान जहाँ भी हो रहे हैं, आप नहीं पहुँच रहे हैं कोई बात नहीं, आपके नाम का विधान हो रहा है। वो तो एक मर्यादा है क्योंकि अभी अपने ऊपर संकट है इसलिए, लेकिन ऐसे समय पर जो आपके नाम का विधान हो रहा है बंद मत करवाना। भले आप वहाँ नहीं पहुँच रहे, आप भक्तांबर में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आपके नाम का भक्तांबर वहाँ अंदर रहने वाले कोई भी पंडित जी हैं, समाज के लोग हैं, ब्रह्मचारी भैया हैं, वो कर रहे हैं तो आपका भक्तांबर बराबर माना जाएगा, आपके खाते में पुण्य बराबर आएगा और नंदियावर्त आदि की स्थापना आपके नाम से की जा रही है। तो जहाँ जहाँ भक्तांबर हो रहे हैं, जिनका नाम तारीख होती है उनको सूचना कमेटी वालों को कर देना चाहिए कि वे कल आपकी तरफ का भक्तांबर किया जा रहा है। तो वो कहें मैं उपस्थित हो जाऊं, नहीं, आपको उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। अभी मंदिरों में विधान आदि करने की अनुमति नहीं है। अभी सावधान रहो, ज़्यादा उतावली मत करो, जल्दी मत करो, थोड़ा देखो माहौल। तुम देख रहे हो, हम तो बहुत कम सुनते हैं, आप लोग तो दिन भर व्हाट्सएप वगैरह टीवी वगैरह देख रहे हो। कितना भयानक स्थिति बनती जा रही है, कितनी भयानक। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित ना माने, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो साधु महाराज हों, चाहे वो आचार्य महाराज हों, चाहे आरिका माता हों, चाहे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हों, चाहे गृहस्थ हों, कोई भी व्यक्ति इस समय अपने आप में अहंकार में न रहे, ओवर कॉन्फिडेंस न रहे कि मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सब हैकड़ी नहीं करें। अच्छे अच्छे लोगों को जिनके साथ मेडिसिन चलता है, सब कुछ है, वे भी नहीं बच रहे हैं। इसलिए अभी मंदिरों वालों से कहना है कि आपको दर्शन की छूट मिली है तो आप मर्यादित होकर उस समय दर्शन करने जाओ जिस समय भीड़ कम हो, कम से कम लोग जाते हो। लेकिन वहाँ बैठकर विधान करना, पूजन करना, ये अभी थोड़ा बंदेज लगा के रखो, क्योंकि कोई भी बात थोड़ी उन्नीस बीसी होती है तो मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सरकार चिंतित है, साधु संत चिंतित है, प्रकृति की स्थितियाँ हैं। हालांकि ऐसा नहीं, कोई पहले चौथे काल में भी ऐसी महा बीमारी पड़ी है, चौथे कालों में भी इस प्रकार के मंदिर के लॉकडाउन हुए हैं, चौथे कालों में भी साधुओं को बिहार रुके हैं, साधुओं के बिहार रुके चौथे कालों में, सालों सालों तक महाबीमारी हो गई, वहाँ जा ही नहीं सकते। तो ऐसी बात नहीं है, साधुओं के लिए भी और गृहस्थों के लिए सबको विचारनी है, सबके लिए सोचना है, बहुत सावधानी रखना है, उतावला मत करो, कमेटियों को परेशान मत करो। कई लोग कहते हैं हमारा विधान है, हमें जाने दो 2 लोगों को। अरे हर कल दूसरे 2 आएंगे, परसों दूसरे 2 आएंगे, अब उनका सबका मेडिकल टेस्ट कौन कराएगा? और मेडिकल टेस्ट में भी आजकल कोरोना पकड़ में नहीं आ रहा है। अभी ललितपुर के समाचार आए कि वहाँ कह रहे भक्तांबर को तो जाने दो, बाजार खुल गया, सब खुल गया, मंदिर भी कर रहा है, तो भक्तांबर विधान में अलग चीज है। विधान में तुम्हें बर्तन देना पड़ेंगे तुम द्रव्य चढ़ाओगे, द्रव्य बागवान उठाएगा, बागवान को उठाना पड़ेगा, और तुम वहाँ 1 घंटे तक बैठोगे वहाँ पर। तो ये थोड़ी सी अभी थोड़ा और रुको, आपको कब से विधान शुरू करना है ये आपको बता दिया जाएगा। जल्दी जल्दी प्रश्न पूछ करके समाधान मत चाहो।
और महाराज श्री एक जिज्ञासा और आ रही है, जो श्रावक शिष्टि यज्ञ नायक बने हुए हैं वो भी अभी अभिषेक नहीं कर पा रहे हाँ हैं। कोई बात नहीं, आप अभिषेक नहीं कर पा रहे तो आपके नाम का अभिषेक हो रहा होगा, आपका नाम के अभिषेक हो रहा है तो आपका बराबर अभिषेक माना जाएगा और आपको मानना चाहिए। हाँ कई लोगों की ऐसी स्थिति बन जाती है कि उन्होंने खाली तारीख ली थी कि साल भर में शांति धारा के लिए कई स्थानों पर कि इस मंदिर में क्षेत्र पर कभी भी जब कोई शांति धारा कोई नहीं होगा तो मेरी तरफ से करना, ऐसे लोगों ने संकल्प कर लिए थे। अब ऐसे संकल्प में क्या होता है, मुश्किल से साल भर में 2-4 बार मिलते हैं। अब उन्हें क्या मालूम कर लॉकडाउन में महीनों महीनों मिल जाएगा। नंबर ही नहीं। कई क्षेत्रों से ऐसे समाचार आ रहे कि हमने तो ये सोचा था कि साल भर में 10-5 बार मिलेगा तो कर लेंगे, अब यहाँ तो 3 महीने हो गए और आगे भी कोई भरोसा है नहीं। तो उनके ऊपर विचार करना चाहिए। कोई जरूर नहीं, उनको अपनी शक्ति अनुसार दान होता है। अपनी शक्ति देखो, शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति से ज़्यादा करना नहीं। ऐसी परिस्थिति का किसी को ज्ञान नहीं था, इसलिए अपनी शक्ति के विचार करके कमेटी को बता सकते हैं। लेकिन जिनकी शक्तियां हैं वे बंद न कराएं। वे अपने चाले अपने यज्ञ नायक है तो यज्ञ नायक की शांति धारा चल रही है, उसका नाम बोल रहा है, भले ही आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, क्योंकि इस समय की शांति धारा सारे जगत के लिए की जा रही है। जय हो। जिज्ञासा है प्रीति जैन, सुस गांव, पुणे। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री पद्म पुराण जी ग्रंथ में जब रावण और इंद्र का युद्ध चल रहा था तब कनक नामक हथियार का प्रयोग किया गया था। तो महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि यह कनक नामक हथियार दिखता कैसा है और इसका प्रयोग कैसे होता है? ये दिव्य शक्तियां हैं। खनक यानी सोने का, ये दिव्य शक्तियां थी, पहले विद्याओं को सिद्ध कर लेते थे, उनका एक नाम रहा होगा हथियारों में। शैलेश जी शास्त्री, जयपुर। महाराज श्री कल जो जिज्ञासा आई थी सठखंडागम ग्रंथ राज के बारे में, महाराज श्री जो कल प्रश्न आया था सठखंडागम ग्रंथ राज का, उसमें जो वेद आया था वो 3 वेदों के बारे में बताया गया था। हाँ तभी तो मैं कह रहा था, कल उन्होंने प्रश्न ऐसा कर दिया कि आपने गोष्ठी में बोला है कि सठखंडागम में वेदों का उदाहरण है, इसका अर्थ है वेद सठखंडागम के पहले हुए, पहले लिखे गए। अब लिखे गए शब्द पे तो मैंने कहा भैया सठखंडागम तो ऐसा नहीं है। सठखंडागम का वो प्रसंग है कि 3 वेदों के संबंध में चर्चा होती है। वेद यानी वो वेद नहीं, वैदिक परंपरा वाले वेद, वैष्णव दर्शन के अंदर जो उनके ग्रंथ हैं उन वेदों का नाम नहीं आया। वेद यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन 3 वेदों के संबंध में जो चर्चा आई है सठखंडागम में, वो 94 सूत्र के अंदर जो स्त्री वेद के साथ 14 गुण स्थान घटाए हैं, तो उस संबंध का एक विसंवाद है कि कैसे बनेंगे द्रव्य इस वेद के साथ में। तो वहाँ पर जो है भाव वेद की अपेक्षा से वहाँ कथन किया गया है कि भाव वेदी, यदि भाव से स्त्री वेदी है तो मोक्ष जा सकता है। 14वें गुण स्थान तक वेद नहीं होते, वेद तो 9वें तक होते हैं, लेकिन भाव से स्त्री वेदी है, नपुंसक वेदी है, पुरुष वेदी है। शरीर से तो पुरुष होना जरूरी है। पहला जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि शरीर तो पुरुष का ही होना चाहिए, अंदर से किसी के परिणाम स्त्री वेदी हो सकते हैं। आप लोगों ने देखा कई पुरुषों को, पुरुष हैं, पुरुषत्व में कोई कमी नहीं, पिता हैं, शादी ब्याह सब है, लेकिन उनके अंदर की जो उनकी परिणति होती वो स्त्री वेदी होते। जैसे पिदुला बोलते आप लोग, उनकी चाल ढंग, उनके बोलने का ढंग, चलने का ढंग अलग होता है, लेकिन है बाहर से पुरुष ही, लेकिन स्त्री वेद है। नपुंसक वेद होता है, देखने में पूरे पुरुष से पक्का है, नपुंसक है। शिखंडी, शिखंडी स्त्री था कि पुरुष था, क्या था, लेकिन वेद नपुंसक था उसका। वो तो खैर बाहर से भी शिखंडी था, इसलिए उनको, तो इस प्रकार से वेदों की अपेक्षा यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का वहाँ प्रसंग है, वो गोष्ठी में आया, वो सठखंडागम में कहा गया है। इसलिए शैलेश बाबू ने ठीक पकड़ ली बात, नहीं तो मैं सोच के कि गोष्ठी में मैंने ऐसा कब कह दिया कि वेद आए वहाँ पे। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। ललितपुर से हमारे परिवार का गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मूर्ति बनती है
पाषाण से या धातु से, लेकिन यही मूर्ति एक तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान होती है और एक मूर्ति शहर के मंदिर में विराजमान होती है और एक मूर्ति गृह चित्तालय में विराजमान होती है। लेकिन हे गुरुवर, जब हम तीर्थ क्षेत्र पर दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे भाव पूजन, दर्शन, अभिषेक, शांति धारा और वहाँ रुकने के भी भाव होते हैं, दान देने के भाव होते हैं। लेकिन जब शहर के मंदिर आते हैं तो सिर्फ दर्शन करके नवोकामना करके बाहर हो जाते हैं हे गुरुवार। और जब गृह चित्तालय में पहुंचते हैं तो वहाँ भाव ही नहीं लगते हैं और वहाँ से देखकर ही वापस आ जाते हैं हे गुरुवार। मेरी जिज्ञासा है, तो क्या इसमें हम लोगों को क्या पाप लगेगा और ऐसा क्यों लगता? मूर्ति एक है, पाषाण उसका एक है, शिल्प में अंतर है। क्यों कोई भी कार्य का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव के अनुसार परिणमन होता है। वह वस्तु कितने के सीमा विस्तृत होकर बनाई गई, एक गृह चैत्यालय में बनाई गई है, उससे कितने लोग दर्शन करते? 4 लोगों के एक परिवार के लिए बनाया गया, उस मूर्ति में ज़्यादा अतिशय नहीं होगा। वह मूर्ति उतनी ही कार्यकारी है जितना उसके ऊपर उपयोग है। हमने कई बार कहा, तुम्हारे दावी भी कहा था शुरुआत में, तुम्हारे दान देने से मतलब नहीं है, जिसको दान दिया है वो कैसा है, उसका उपयोग कैसा हो रहा है। भारत विश्व के अंदर जैन दर्शन ऐसा है जो पात्र को मुख्यता देता है। तुम्हारे दान को मुख्य दूसरे नंबर पे है। पहले तुमने दान किसको दिया वो कैसा है, तुम्हारे दिए हुए दान से उसने कितना उपयोग किया, उसके अनुसार तुम्हारे पुण्य पाप का निर्णय होता है। यदि तीर्थ क्षेत्र में आपने मूर्ति बैठा ली, दान दिया, उसका कितना लोग दर्शन करेंगे? कोई भी व्यक्ति शहरों के मंदिरों के दर्शन करने क्यों नहीं जाते हैं? तीर्थ यात्री क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो उनके लिए बनाई नहीं है। जो चीज जिनके लिए नहीं बनाई गई है वहां क्यों जाएंगे? जब कॉलोनी का मंदिर मात्र कॉलोनी वालों को ही बनाया गया लक्ष्य करके, पदाधिकारी भी वही हैं, अध्यक्ष भी वही हैं, सब कुछ वही है, वो सीमा बांध दे, इस कॉलोनी के बाहर के लोगों को नहीं लिया जाए कमेटी में, तो उसके लिए सीमा बंध गई। और वहां पर दर्शन करने कोई तीर्थयात्री नहीं जाते, वो ब्याई जी जामे वो आता लगे रिश्तेदारी में, लेकिन तीर्थयात्री कभी कॉलोनी में नहीं जाते। तीर्थ जो कहलाता है ये सबके लिए बनाते समय की संकल्प होता है, ये सारे जगत के लिए बनाया जाता है। तो आपका जो मूर्ति है उस मूर्ति को कितने लोग दर्शन करेंगे, वो कितना व्यापक है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आजकल हम तीर्थ क्षेत्र वालों से कह रहे हैं कि जितने तीर्थ क्षेत्र हैं इनको सीमित मत बनाओ, इनकी कमेटियां 4 लोग मिलकर के मत बनाओ, पूरे भारत के लिए खोल दो। हाँ, आप अपना नियम बना लो, आपकी आमना फिर निश्चित कर दो, हमारे मंदिर की आमना है, हमारे मंदिर की पूजा, लेकिन बपौती किसकी है? सारे भारत की दिगंबर जैन समाज की है। तो जो क्षेत्र ज्ञानोदय की सबसे बड़ी सफलता का राज्य है कि ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पूरे भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र है। जय हो। राजस्थान का एक तीर्थ ऐसा है जिसमें भारत का कहीं का भी दिगंबर जैन व्यक्ति सदस्य बन सकता है, ट्रस्टी बन सकता है, पदाधिकारी बन सकता है। नियम वहां के, आमना वहां की निश्चित है, सब कानून बना हुआ है, लेकिन अधिकार किसका है? सब बन सकते। पूरे भारत के लिए सबसे पहले मैंने ये 1994 या 95 में सबसे पहले कहा था इस क्षेत्र को, अजमेर वालों ने कहा अजमेर तक सीमित रखा जाए। कई देवतों ने ऐसा लगा कि नहीं, आप किसी जाति विशेष का या तो खंडेलवाल का कर दो या जैसवालों का कर दो। मेरे पास ये भी आए, बड़े लोगों ने ताव से कहा ये तो इसका क्या। मैंने कहा भाई मैं मंदिर नहीं बना रहा हूँ, तीर्थ क्षेत्र बना रहा हूँ, ये कोई कॉलोनी का मंदिर नहीं। अजमेर जिला की बात आई, मैंने कहा नहीं, ये भारतवर्षीय होगा, भारतवर्षीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय होगा। वहां के ट्रस्टी विदेशी लोग भी हैं पर दिगंबर जैन हो, शर्त वहां के जो नियम है। आज भारतवर्षीय क्षेत्र को घोषित होने से अंतर्राष्ट्रीय, आज देखो वो कितनी ऊंचाइयां छू रहा है, अभी पंचकर्णा भी नहीं हुए और राजस्थान के सब क्षेत्रों में अपना नंबर 1 रख रहा है सब तरफ से। फिर बाद में 2-4 क्षेत्रों और, फिर तो सारे क्षेत्रों के ऐसे हुआ
बड़ौदा तीर्थ क्षेत्र सारे भारतवर्ष का बनाया, अभी मूर्तियां निकली थी केकड़ी के बाद। मैंने कहा देखो तीर्थ क्षेत्र बनाना है तो सीमित मत करो, असीम कर दो इसको, कोई उठा के नहीं ले जाएगा, कोई तीर्थ क्षेत्र उठा के नहीं ले जाएगा। बड़ौदा क्षेत्र की जब स्थापना हुई मेरे सानिध्य में हुई केकड़ी के पास, गुड़गांव के पास, उसको भारतवर्ष से कहा भारतवर्ष के लिए खोलो इसको। तो सब क्षेत्रों को ऐसा ही करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, क्षेत्रों को सीमित कर लेते हैं, अपनी जाति से कर लेते हैं, ये फलानी जाति का क्षेत्र रहेगा, कर लो, उसमें कोई अतिशय नहीं होंगे। और दान देने वालों को पुण्य तो नहीं होगा। जो दान देते समय ये देखते हैं कि ये मेरी जाति का क्षेत्र है, उनको पुण्य जाति में दान देने का लगेगा, भगवान को नहीं लगेगा। जो ये देख के देते हैं कि ये तो हमारे एरिया का क्षेत्र है, तो ये सब दान में नहीं करना चाहिए। दान में वीतरागता देखना चाहिए और वहां देते समय ये सोचना चाहिए इसका उपयोग कितना है। दान का फल बराबर मिलता है, इसलिए मूर्ति बैठा लो, चाहे पूजन करो, चाहे जाप दो, चाहे दान दो, दान हमेशा वहां देना चाहिए जहां उसकी उपयोगिता अधिकतम अधिक हो, वहां देना चाहिए। तपोदय तीर्थ क्षेत्र के बड़े बाबा की स्वर्ण की जो वेदी का काम चल रहा है, उसके लिए श्रीमती मधुरलता जैन, एठा, उत्तर प्रदेश 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है और राशि भी जमा करवा दी है। आपके दान और पुण्य की अनुमोदना अगली जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से ही। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, रमेश गदिया गांधीधाम से। गुरुवर, आप कहते हैं कि उपकारी का उपकार नहीं भूलना चाहिए और उसको हमेशा याद रखना चाहिए, तथा आप जो टीवी पर प्रसारण आता है और जो उसको प्रसारित कराते हैं उन सबको भी आप जय जिनेंद्र बोलना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। तो क्या गुरुवर जो 11 महीने से आपके यहाँ आपकी सेवा में लगे हुए हैं बिजोलिया वासी, और वो तन मन धन से लगे हुए हैं और उनकी भक्ति देखते ही बनती है, तो क्या हम पूरी समाज को और पूरे भारतवर्ष को उनका आभार नहीं प्रकट करना चाहिए गुरुवर? क्योंकि वो कितने आभारी है कि आपके तन मन धन से अपना सब लगाए हुए हैं गुरुवर। ऐसी सेवा करने का मौका उनको मिला और वो अपना सर्वस्व लुटाए हुए हैं गुरुवर। तो क्या हम सबको उनको धन्यवाद और उपकार नहीं मानना चाहिए? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। पहली बात तो यह है कि आप लोग उपकार माने सो माने, आप लोगों को मानना चाहिए, जय जन बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इनको तो ये दुनिया इनका क्या आभार माने, ये लॉकडाउन का आभार माने कि हमारे इस कारण से हमें ये मौका मिला। जय हो। दूसरी बात, आभार के लिए यदि ये कर रहे हैं तो मैं समझता हूं ये 11 महीने इनको भार रूप निकले। नहीं कर रहे। आभार तो उल्टा मानना चाहिए इनको कि मेरे कितना बड़ा भाग्य है कि हमें ये सेवा करने का मौका मिला। कोई समाज वाले साधुओं को रोक करके ये ना माने महाराज आप लोग, आपके ऊपर हमारा बहुत बड़ा आभार है, आपको आभार मानना चाहिए। हम बिजोलिया वाले नहीं होते तो बाबा जी कहाँ जाते। हाँ, ऐसा भाव कभी मत रखना। साधु को मजबूरी जान के, यदि सच्चा साधु है तो मजबूरी में कोई चतुर्मास मत कराना और कभी एहसान मत थोपना। धर्म कार्यों में कितने समय जिसके धर्म के प्रति किया जाता है वो आभार नहीं मानता बल्कि आभार। दूसरी बात, आपने एक शब्द कहा तन मन धन लुटा रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं तो समझ रहा था कि तन मन धन ये तपोदय तीर्थ क्षेत्र में बो रहे हैं। जय हो। बोने में और लुटाने में कितना अंतर है भैया? बहुत अंतर। तो मैं तो ये समझ रहा था कि बड़े भाग्यवान हैं, ये 11 महीने से अपना धन बन सब बो रहे हैं, यानी बोनी कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं। आज पता चला कि तुम्हारा साधर्मी कह रहा है ये तो लुटा रहे हैं। अब तो मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं लुटा रहे, क्योंकि लुटा नहीं रहे। मैं अपने भक्तों का ना धन, ना मन, ना वचन, ना काया कभी लुटने नहीं देंगे। ध्यान रखना, हमारे भक्तों का तन मन धन लुटाने के लिए नहीं है। हमारे भक्तों का धन मन तन तो वो बीज है जो तपोदय तीर्थ से खेत में बोते। जय हो। आज तक किसी ने खेत में गेहूं बोलने के बाद कहा मैंने आज गेहूं लुटा दिया? नहीं, नहीं। रमेश बाबू गड़बड़ मत करो। अब मुझे पूछना पड़ेगा
कि भाई आप लोग बिजोलिया वालों 11 महीने से लुट गए हो या बोनी कर ली है? बोनी करेगी। देखो, लुटा हुआ माल वापस नहीं आता और बोनी किया हुआ माल इतना फलता है कि 1 गुना बोते और कई गुना फलता है। इसलिए धर्म क्षेत्र में कभी तन मन धन लुटाया नहीं जाता, और धर्म भी यदि लूटता है तो लुटेरा हो गया। बोया जाता है। पूज्यवर अमृतचंद कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार के अंदर, अमृतचंद सूरी महाराज ने टीका के अंदर स्पष्ट उसने कहा कि भक्त और श्रावक किसान के समान है और देव साध गुरु खेत के समान है। जब भी कोई गृहस्थ देवसाद गुरु के पास आता है, नियम से वह पुण्य की खेती करता है। जय। चाहे वो दान के रूप में हो, चाहे वो सेवा के रूप में हो, भैयावृत्ति के रूप में हो, सब बीज ही है, बोनी ही है। इसलिए बोनी कहो तो बात अलग है। ये कहो कि इन लोगों ने 11 महीने में क्या कमाई की है? ऐसी कमाई की है, अरे तुम लोगों ने तो सारे संसार में कोई कमाई की नहीं, सबसे ज्यादा कमाई की है तो इन लोगों ने की है जो लॉकडाउन में 3 महीने से यहां हैं। ये सब आएगा, चिंता मत करना। जब बैंक खुलेंगे ना, सबकी वही खाते देखे जाएंगे। अगला भाव में जब तुम्हारे बैंक का खाता खोला जाएगा तो जो 3 महीने से यहां रह रहे हैं, इनके देखना फिर बंडर छप्पड़ फाड़ के खुलेगा। जय हो। हाँ, और जो घरों में बैठे बैठे थे अपनी मक्खियां भगा रहे हैं वहीं, हाँ मक्खियां भगा रहे बैठे बैठे, कोई ना तो धन कमा रहे ना धर्म कमा रहे। दुविधा में दो गए राजा मिले ना राम। वे दुविधा में बैठे हैं, कब खुलेगा? यदि महाराज के पास चलेगा और बाजार खुल गया तो 50% तो इसी में अटके हैं। महाराज भाव तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं अगली बार खुल गया तो। और नरेंद्र मोदी धीरे धीरे बंद कर रहा था ना। यदि बाजार खुल गया, कमाई का मौका मिल गया और महाराज जी ने शेष से नहीं आने दिया तो बेचारे दुविधा में पड़े, घर में पड़े हैं। वास्तविक तो ये पुण्य कमा रहे हैं जो वस्तुतः यहाँ हैं। तो इन्होंने इतनी कमाई की है, इतनी कमाई की है कि अब तो ऐसा लगता है कि इन पर कमाई पर कुछ ब्याज या टैक्स लगाया जाए। नहीं हुआ महाराज, क्योंकि जब कोई ज्यादा कमाई हो जाती तो सरकार की भी हाँ बहुत पुण्य कमाया अटूट। मैंने कहा ना, इस बार जो 3 महीने से जहां भी आचार्य श्री के पास भी 200-300 लोग अंदर हैं, जहां जहां साधुओं को अभी लाख चतुर्मास लाख सेवाओं के ऊपर कहा था, 1 लाख दिन तक साधु की सेवा करना। और अभी जहां जहां साधु हैं, 3-3 महीने से लोग अपने घरों में चौका लगा रहे हैं, महाराज की सेवा कर रहे हैं। ये पुण्य लाखों दिनों की सेवा से श्रेष्ठ है, सबसे बड़ी कमाई का है। क्योंकि सब साधु जहां हैं, सबको 2-2, 4-4, 50-50 लोग धर्मशालाओं में वहीं पर हैं लगा रहे। ये बहुत बड़ी कमाई हो रही है, बहुत बड़े धर्मात्माओं की सारंग चल रही है, पवारा चल रहा है। तो ये लुटाने का समय नहीं था, ये कमाने का समय है। नमो सुगुरु महाराज। श्री तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी और हम सभी जो यहाँ अभी उपस्थित हैं, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा जो अगला जितना भी पुण्य है वो भी पुण्य हम इसी काम के लिए आप समर्पित करते हैं। और हमें आगे भी इसी तरह से पूरे मुनि संघ की वैयावृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो। चाहे इसके लिए चाहे हमारा जितना पुण्य है वो पुण्य वापस खर्च हो जाए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। नमो गुरु। खर्च होने नहीं, बोनी है ये तो। बोनी खर्च है ही नहीं। सही बात। अगली जिज्ञासा पुनः ऑनलाइन के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं गया से सुरभि जैन बोल रही हूँ। मेरी दादी आचार्य श्री की परम भक्त है और आपकी भी परम भक्त है। उनकी 8 प्रतिमा चल रही है। उनका ज्यादा नियम आचार्य श्री से लिए हुए हैं। उनकी संलेखना चल रही है। आज 11 जून को 18 दिन हो गए अनाज त्याग किए हुए। वो डाब का पानी, मट्ठा, किशमिश और मुनक्का ले रही हैं। गया में आचार्य विराग सागर जी के शिष्य आए हुए हैं।
उन्हीं के सानिध्य में इनकी चुल्लिका दीक्षा 1 जुलाई को होने वाली है। लीजिए दादी। मेरा नाम, मैं सुशीला जैन बोल रही हूँ और मेरे नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। और मेरा संलेखना चल रहा है और मैं आपका आशीर्वाद सिर्फ चाहिए। आशीर्वाद है, बहुत अच्छा है। अपने परिणामों को निर्मल रखें, अपनी मूर्छा भाव कम करते हुए अपने आत्मदृष्टि रखें और अपने आत्मदृष्टि की तरफ जितना भी उपयोग निर्विकल्प होकर व्यतीत कर सकें करें। बहुत बहुत आशीर्वाद है। वृत्ति के साथ, व्रतों के साथ अपने जीवन का अंत करने की तरफ, संलेखना की तरफ बढ़ रहे हो, ये आपकी भवितव्यता है। होनार अच्छी है। आशीर्वाद है। अगली जिज्ञासा, नाम प्रिंट नहीं हुआ है। आपके पावन पवित्र चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री सत्य व्रत, सत्य धर्म, सत्य योग और सत्य व्रत की भावनाएं कृपया इनको समझाएं, इनमें क्या अंतर है? सब एक दूसरे के पूरक हैं। टाइटल इसलिए दे जाता है, कोई सत्य है तो कोई सत्य को तक पहुंचाने वाला है, उसे भी सत्य कह देते। कोई सत्य को प्राप्त करना चाहता था, उसे सत्य भावना कह देते। सत्य व्रत जो हमें सत्य की तरफ ले जाता है, उसको सत्य व्रत कह देते हैं। सत्य वचन जो हमें सत्य की तरफ ले जाता है। तो ये सब साधन और साध्य, जहाँ कभी कोई एक टाइटल लगता है, अनेक में एक टाइटल मिलता है, समझ लेना चाहिए उनका कोई ना कोई संबंध है। साधन संबंध है या कोई ना कोई उनका ऐसा संबंध होता है। तो जहाँ जहाँ सत्य लग रहा है, वो सब का कहीं साधन के रूप में, कभी साध्य के रूप में, कभी उपकारी के रूप में, कभी उपादेय के रूप में, इस रूप में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सबका एक मूल उद्देश्य है सत्य को प्राप्त करना। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश की जिज्ञासा है। परम पूज्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री द्वैदिकादि गुणानाम तु, श्री तत्वार सूत्र जी की इस सूत्र में पूज्यवर उमा स्वामी भगवान ने द्वय गुणादि स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है? समाधान कल देने बता दिया था, कल आया था प्रश्न। अच्छा, अगली जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से ऑडियो। नमोस्तु महाराज जी, तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु। मैं वैभव काला सूरत से। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि अगर घर में बच्चा 45 दिन का हो जाए तो फिर उसको मंदिर ले जाने, मंदिर कैसे लेके जाए अभी कोरोना काल में? प्लीज जिज्ञासा मेरे घर में ही मंदिर बना लीजिए। अभी सब व्यवस्थाएं जो घर में कर रहे हैं, घर में ही भक्तांबर पाठ आदि, घर में ही पूजन पाठ आदि करके उसका मांगलिक कर लीजिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। घर के अंदर पूजा कर सकते हैं? हाँ, जैसे अभी कर रहे थे, सामान भाव पूजा रूप में कर सकते हैं। अगली चला। मेरे गुरुवर सुधासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं मणिपुर से बोल रही हूँ और मेरी जिज्ञासा यह है कि हम लोग 24 तीर्थंकर भगवान के कल्याणकों का उपवास करना चाहते हैं, लेकिन गुरुवर इसमें कई तीर्थंकरों के जन्म और तप कल्याणक एक ही साथ एक ही दिन आते हैं, तो क्या एक उपवास करने से दोनों कल्याणक मान लिए जाएंगे या फिर अलग अलग करना होगा? यदि आप पांचों सभी तीर्थंकरों के पांचों कल्याणक का एक साथ करते हैं तो बराबर माना जाएगा, क्योंकि आपने पांचों कल्याणक के व्रत ले लिए और 24 तीर्थंकरों के ले लिए, तो फिर आपका माना जाएगा। मान लीजिए कि यदि पांचों कल्याणक में आपका संकल्प है कि हम अलग अलग करेंगे, तो फिर अलग अलग तिथि मानी जाएगी। एक दिन में 2 तीर्थंकरों के कल्याणक पड़ जाते हैं, आपके एक उपवास में वो माने जाएंगे। अगली जिज्ञासा है सार्थक जैन, मुंबई थाने से। नमोस्तु महाराज जी, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मुझे भौतिक विज्ञान में रुचि है। मेरी जिज्ञासा है कि क्या ऐसे कोई सैद्धांतिक शास्त्र हैं जिनमें गणित, भौतिक विज्ञान तथा रासायनिक विज्ञान का विवरण हो, जिनका मैं अध्ययन कर सकता हूँ? बहुत सारे शास्त्र हैं हमारे यहाँ। गणित के शास्त्र हैं, त्रिलोक परिणति है, त्रिलोक सार हैं। एक गणित सार संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, वो भी है। रसायनों में हमारे यहाँ कल्याण कारक एक ग्रंथ है, उनमें ग्रंथन है, तो निकाला जा सकता है। ये तो ग्रंथ है। प्रकीर्णक रूप से प्राय प्रथमानुग के ग्रंथों को पढ़ने से रासायनिक और भौतिक के कई चित्रण देखने में आते हैं, वो प्रकीर्ण रूप से आपको इकट्ठे करना पड़ेंगे। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से।
निर्यापक श्रमण मेरे आराध्य गुरुवर के पावन चरणों में पारस कुमार जैन टोला बिजुलिया बिलवाड़ा का परिवार सहित सत सत नमोस्तु गुरुवर। पद्मनंदी पंचविंशति के छंद नंबर 238 का अर्थ मृत्यु को प्राप्त होने पर शंख के समान जिस पुरुष का नाम संसार में अतिशय प्रचलित नहीं होता वह मनुष्य जन्म लेकर भी अजन्मा के समान होता है, अर्थात उसका मनुष्य जन्म लेना ही व्यर्थ होता है, कारण कि वह लक्ष्मी को प्राप्त करके भी दरिद्र जैसा रहता है तथा दोषों से रहित होकर भी यशस्वी नहीं हो पाता। गुरुवर इसे समझाने की कृपा कराएं। मूल उदाहरण दिया शंख का। शंख इतना बड़ा होता है लेकिन शंख कुछ अपने यहाँ रोकता नहीं है। शंख के समान में आप पानी डालोगे तो सारा पानी उसमें निकल जाता है, कहीं रुकता ही नहीं वो। तो शंख यानी जो धन कमाता है, धन है लेकिन वो सब पापों में गंवा देता है, उससे पुनः बोनी नहीं करता, बीज नहीं बो पाता, लुटाता है, खर्च करता है लेकिन बीज का रूप नहीं बना पाता, खेत में नहीं डाल पाता। इसलिए शंख को उड़ाऊ खाऊ मानते हैं जितना कितना ही कमाएगा सब उड़ा देगा। इसके शंख के संबंध में ज्योतिष में भी शंख आता है और एक शंख का नेचर भी है। उंगलियों में, यहाँ पर उंगलियों में चक्र बने रहते हैं, सभी की उंगलियों में, उंगलियों के पास रेखाओं में शंख और चक्र बनता है। किसी की हाथ की उंगलियों में ऊपर वाले पूरे में, किसी की हाथ की रेखाओं में शंख होता है, किसी की में चक्र होता है। सबका ऐसा कोई भी हाथ नहीं है जिनकी उंगलियों में शंख और चक्र की रेखाएं नहीं बनी। जब संख्यावर्त बना रहेगा आप देखना सारी रेखाएं एक गोल राउंड लेकर के बाहर निकल जाएंगी। यानी ये जिंदगी में जितना कमाएगा, सुबह कमाएगा, रात भर पीछा, सुबह सब घुमा देगा। यानी कमाएगा खूब लेकिन बचेगा कुछ नहीं। और जो चक्र वाला होता है बीच में, सेंटर में एक और पूरी रेखाएं चक्र में होंगी, वो कमाएगा साथ में बचाएगा भी। तो इसका एक नेचर है ज्योतिष शास्त्रों से। और शंख का भी एक नेचर है कि वो अपने अंदर कुछ रोकता नहीं है। ऐसा बड़े बाबा की जो वेदी सोने का काम चल रहा है, उस वेदी के लिए डॉक्टर अमित जैन, डॉक्टर मीनू जैन ने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में 51 रुपए की घोषणा की है। आपकी पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा है संजीव जैन शास्त्री सांगानेर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज, श्री सामायिक प्रतिमाधारी व्रती क्या चलती हुई ट्रेन, फ्लाइट, जहाज में यात्रा के दौरान सामायिक काल में सामायिक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, लेकिन सामायिक कर लेना चाहिए। विधान का हो तो नहीं, गलत है, दोष है, क्योंकि आरंभ हो रहा है, परिग्रह हो रही है, हिंसा हो रही है। काय की सामक है? सामायिक का अर्थ है सावध निवृत्ति। लेकिन अब क्या करें? पहली बात तो सामायिक मानी नहीं जाएगी। सदोष सामायिक है, उसे प्रायश्चित लेना ही पड़ेगा। अब अभी ट्रेन में बैठे महाराज, मजबूरी है, सामायिक का समय हो गया तो सोचा था कि ट्रेन समय से पहुंच जाएगी, लेकिन लेट हो गई तो उस समय सामायिक करना चाहिए। कम से कम यहाँ वहाँ की गप्पें करने की अपेक्षा मौन ले लो, सामायिक बैठ जाओ। सामायिक तो करना है लेकिन वो सामायिक मानी नहीं जाएगी। प्रायश्चित तो आपको बाद में लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो सामायिक का दोष है। सोभी जैन रामगंज मंडी की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा यह है कि 3 लोक में 170 कर्म भूमियां हैं, सभी जगह तीर्थंकर और चतुर्विद संघ होते हैं, तो क्या सभी जगह इन सबको इन्हीं के नामों से पुकारा जाता है? यदि ऐसा माने तो फिर यह भी मानना होगा कि संस्कृत और हिंदी भाषा पूरे 3 लोक में एक समान मान्य है। और महाराज श्री, फिर यह भी प्रश्न आता है कि क्या देव गति के जीव भी संस्कृत और हिंदी भाषा को मान्यता देते हैं? क्योंकि देव गति से जुड़े अधिकतर शब्द भी कोई न कोई हिंदी या संस्कृत भाषा के अर्थ लिए होते हैं। कृपया समाधान करें। भगवान की भाषा कोई शब्दों से नहीं बनती, भाषा से नहीं बनती। जिस देश के, जिस भाषा के लोग बैठे रहते हैं उस रूप में सुनाई पड़ती है। मुनिराज लोग भी जिस देश में रहते हैं वहाँ की जो भाषा होती है और वहीं आगम में ये कहीं नहीं लिखा है कि विदेह क्षेत्र की भाषा क्या है।
धातकी खंड की भाषा क्या है, मिलेक्ष खंड की भाषा क्या है, भोग भूमि की भाषा क्या है, देवों की भाषा क्या है, ऐसा नाम लेकर के कोई आगम में शास्त्रों में उदाहरण नहीं दिया। वहाँ यही कहा है कि जहाँ जिसकी जो भाषा होती है उसी भाषा में मुनिराज, उसी भाषा में भगवान की वाणी समझ में आती है। अगली जिज्ञासा अरुण जैन जयपुर से है। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या अनुष्ठान और विधान में अंतर होता है? अनुष्ठान व्यापक है, पूजा भी अनुष्ठान है, बहुत सारे कार्यक्रम अनुष्ठान होते हैं, जाप भी अनुष्ठान आता है, जाप अनुष्ठान। पूजा एक विधान एक पर्टिकुलर एक अनुष्ठान का एक अंग है और अनुष्ठान बहुत व्यापक है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से बोले। अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय वंदन। नीति कलरैया थारघर से। गुरुवर, मध्य लोक में जहाँ हम रहते हैं वह कहाँ से कहाँ तक माना गया है? क्या नरक की भूमि की बॉर्डर भी मध्य लोक में आएगी? नमोस्तु गुरुवर। मेरू पर्वत की जो जड़ है वहाँ से मध्यलोक की स्थिति मानी जाती है और वहाँ से लेकर के और ऊपर जो चूलिका है मेरू पर्वत की, ये मध्यलोक का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन जब चैत्यालयों की संख्या गिनाई है तब भवनवासी देवों के लिए कई स्थानों पर अधोलोक संबंधी चैत्यालय कहा है। जब क्षेत्र की बात आई तो 1000 योजन नीचे जो जड़ है वहाँ तक मध्यलोक मानना चाहिए। लेकिन जब इसकी चर्चा आई चैत्यालयों की तब उन्होंने कहा अधोलोक संबंधी चैत्यालय कितने हैं? तो अधोलोक संबंधी चैत्यालय जो भवनवासी के 7,72,00,000 जो भवनवासियों के चैत्यालय हैं उनको अधोलोक नाम से भी आचार्यों ने कहा है कि अधोलोक के चैत्यालय 7,72,00,000 हैं और वो सब 1000 जड़ जो है उसके अंदर ही अंदर आते हैं। और मध्यलोक के चैत्यालयों की जब गणना की गई तो जो जमीन के ऊपर और पांडुक शिला तक के वन के जो हैं, जैसे मेरू पर्वत के जो चैत्यालय हैं 80 मेरू के, 20 गजदंतों के और जो कुलाचलों के हैं, तो इन सब के कुंडलगिरी, बक्षारगिरी आदि 170 विजयात पर्वतों के हैं। तो ये सब मध्यलोक के चैत्यालयों में गिने। तो अब इस संबंध में अपन को विचार करना है कि जब मध्यलोक की चैत्यालयों की चर्चा आई तब मेरू पर्वत की जड़ के चैत्यालयों को गर्भित नहीं किया, यानी जमीन के ऊपर जितने हैं उसी को मध्यलोक माना और ऊपर में 1,00,000 योजन कम कर दो। 1,00,000 योजन में से 1,000 कम कर दीजिए तो 99,000 योजन का एक मध्यलोक माना गया है। सामान्य रूप से जब वर्णन होता है तो मध्यलोक की गणना 1,00,000 योजन कही गई है। ये दो दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। अगली जिज्ञासा नविता जैन कोटा राजस्थान से। नमोस्तु गुरुवर, महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि अवधि ज्ञानी मुनिराज आहार में अवधि ज्ञान लगाते हैं क्या? नहीं लगाते, इसका समाधान कल होगा। अगली जिज्ञासा आदर्श जैन मध्य प्रदेश से है। नमोस्तु महाराज श्री यदि भगवान की प्रतिमा का प्रक्षालन कर रहे हैं और पसीने की बूंद प्रतिमा जी के ऊपर गिर जाए तो क्या दोष लगता है? इसको वैधर नहीं कहूंगा, दोष तो दोषी माना जाएगा। अगली जिज्ञासा है वैभव जैन शुभोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे आसपास अगर कोई अपशब्द का प्रयोग करता है तो हम उसको कैसे समझाएं ताकि वह कभी इन शब्दों का इस्तेमाल ना करे और उसको बुरा भी ना लगे? ऐसा कोई मार्ग नहीं है, वो व्यक्ति को देख के समझाया जाता है। तुम उसको समझाओगे वो और शब्द और प्रयोग करेगा। व्यक्ति कैसा है, तुम्हारा पावर कैसा है, तुम्हारा अधिकार कैसा है, तुम्हारी कुवत क्या है, उसी के अनुसार किया जाएगा। नहीं तो तुम गए थे समझाने के लिए और तुम खुद ही समझ जाओगे। रुचि जैन जबलपुर। एक बार लालू से कहा किसी ने कि भाई, अमेरिका के किसी व्यक्ति ने कहा कि बिहार इतना अच्छा क्षेत्र है, यदि मुझे 5 साल के लिए बिहार दे दिया जाए तो बिहार को मैं अमेरिका बना दूंगा। लालू कहता बस 5 साल में बिहार को अमेरिका बनाओगे? अमेरिका मुझे 6 महीने के लिए दे दिया जाए, मैं उसे बिहार बना दूंगा। अगली जिज्ञासा है रुचि जैन
जबलपुर से। मुनि पुंगव सुधासागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि गुण स्थान के तीसरा गुण स्थान में एक समय में जीव कैसे घटित होता है? गुरुदेव कृपया इसको उदाहरण से एक समय में गुण स्थान के तीसरे गुण स्थान में एक समय में जीव कैसे घटित होता है? एक समय में तीसरा गुण स्थान घटित होगा ही नहीं। कैसे घटित होगा? क्योंकि तीसरे गुण स्थान में नाम मरण को प्राप्त है। एक समय की जहाँ व्याख्या घटती है वो मरण की अपेक्षा घटती है, और तीसरे गुण स्थान में मरण तो है नहीं। अब कोई उपयोग की अपेक्षा से कोई घटाया हो, कहीं घटाया हो, तो प्रसंग देखना पड़ेगा किस प्रसंग में। वैसे तीसरा गुण स्थान अंतर मुहूर्त ही जघन उत्कृष्ट काल है, फिर भी एक बार देखना जरूरी है इसको। नीलाबेन गांधी सूरत की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि भोजन में प्रतिदिन एक रस छोड़ के भोजन करने की जो बात है वह किसी आगम में लिखी है अथवा किसी आचार्य के उपदेश से यह परंपरा चल रही है? रस परित्याग नाम का एक षड आवश्यकों में आता ना तुम्हारे, देव पूजा, गुरु पास्त्री, स्वाध्याय, संयमस, तपः, दानम, तो तप के अंतर्गत जो गृहस्थ के लिए कहे गए हैं उसके लिए एक देश रूप में अलग से ऐसा वर्णन नहीं मिला कि इस दिन ये छोड़ना है, बाद में मिला है। अभी बहुत अर्वाचीन 200-250 वर्ष पुराना क्रिया को शादी में आता है, लेकिन मूल आचार्य ने तो यही कहा कि प्रतिदिन व्यक्ति को कोई न कोई तप करना चाहिए। जब आवश्यक में रख दिया गया है तो प्रतिदिन आपको तप करना ही है। अब तप का अर्थ क्या है? कोई ना कोई अपनी इच्छाओं का रोकना है। भोजन में आज इच्छाओं का रोध कर दिया, एक चीज छोड़ दी। कहीं जाना था, आज मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं से आज मैं 10 मिनट का मौन लूंगा, आज मैं 10 मिनट आंख बंद करके रहूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, आज मैं 10 मिनट किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा, कहानी देखो। तो ये इच्छाओं का निरोध करने का तरीका है। तो मां संकेत रूप में दिया है, ये रसी रूप की परंपरा बाद में आई है। कमल कुमार जैन दिल्ली, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है, अरिष्ट निवारक एवं अनिष्ट निवारक में क्या अंतर है, बतलाएं गुरुवर। नमोस्तु। अरिष्ट निवारक शब्द जो है अनिष्ट के अंतर में ही आया है। हालांकि अरिष्ट शब्द का अरिष्ट नेमी, अरिष्ट शब्द निषेधात्मक भी नहीं है, विधियात्मक भी है। अरिष्ट नेमी यानी जो दूसरे कार्य नहीं कर पाए वो उन्होंने कार्य किया, और अरिष्ट का अर्थ निषेधात्मक भी है, यानी विघ्न विनाशक भी है। अगली जिज्ञासा है सौरभ जैन सिरसागंज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी एक विनती है, जिस तरह आपने भक्तामर हमको पढ़ाया है उसी तरह भगवान हमको एक बार तत्वार्थ सूत्र का भी वाचन करवाएं। नमोस्तु भगवान। अब भाई जितना करा दिया उतना ही समझ लो बहुत है तुम्हारे लिए। कैसे किस रूप में कराऊं, कैसे कराऊं, और इस समय कराने में आप लोगों के घर में कितना विनय कर पाओगे, कितना अभिनय होगा। तत्वार्थ सूत्र एक महान ग्रंथ है। भक्तांबर तो भक्तों की वाणी है और तत्वार्थ सूत्र जिनेंद्रियों की वाणी है। भक्तियां जितनी होती हैं, पूजा पाठ, ये तो भक्तों की वाणी है, भगवान ने नहीं कहा। भक्तांबर भगवान ने नहीं रचा, ये तो भक्त ने रचा। पूजाएं पाठ जिनवाणी के अंतर्गत नहीं आती, ये तो भक्त वाणी है। तो भक्त वाणी को तो कहने में कोई दिक्कत नहीं। तत्वार्थ सूत्र और शिविर के रूप में लगाना, विद्वानों के द्वारा लगाया जा रहा, वो बात अलग है। लेकिन साधु जब कोई तत्वार्थ सूत्र को लगाए तो क्या मैं विश्वास करूं कि उसका विनय हो पाएगा? कोई खाना खा रहा है, कोई भोजन कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, फिर भी तत्वार्थ सूत्र को, इसलिए ऐसे गहन ग्रंथों को पढ़ाने में बहुत सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, क्योंकि वो जिनेंद्रियों की वाणी है, सिद्धांत ग्रंथ है। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी कमलेश जैन धुंधरी केकड़ी से है। नमोस्तु गुरुवर। यदि कोई साथ में सामायिक करना चाहे तो सामायिक पाठ, प्रतिक्रमण पाठ आदि दिग्बंधन करने के बाद साथ साथ बोल सकते हैं या अलग अलग ही करना चाहिए? नहीं, प्रतिक्रमण अलग चीज है, सामायिक अलग चीज है, दोनों को अलग अलग करना चाहिए। चेतना जैन महाराष्ट्र से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, जब भगवान नेमिनाथ जैन धर्म के अनुयायी थे तो उनके विवाह के समय इतने मूक पशुओं को क्यों लाया गया था? कृपया। वो एक षड्यंत्र था, एक
बहुत बड़ा विकल्प था। तो जब षड्यंत्र, आप हरिवंश पुराण में देखिए, पांडव पुराण में भी आया है कि वो एक पारिवारिक घटना थी, दुर्घटना थी, एक षड्यंत्र था। अब उस षड्यंत्र को आप पढ़ लें तो अच्छा है, मेरा खोलना उचित नहीं है। अर्पण जैन ग्वालियर की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैन आगम में ऋषि मंडल स्तोत्र एवं वज्र पंजर स्तोत्र का क्या महत्व है? अगर महत्व है तो इसको कब? क्या है, नाम ये शब्द जो हैं, वज्र पंजर में नमोकार मंत्र की महिमा है, नमोकार मंत्र, लेकिन यदि वही है तो, नहीं तो आज वज्र पंजर के नाम से दूसरे स्तोत्र भी बन गए। ऋषि मंडल में यदि ठीक है तो ठीक, उसमें हमें नाम से अकेला मतलब नहीं। आजकल नाम तो शुद्ध हैं लेकिन उसका माल अशुद्ध है, इसलिए हमें पहले देखना पड़ेगा वीतरागता की पूजा है कि नहीं, पंच परमेष्टि की आराधना है कि नहीं। कहीं नाम दे करके ऊंचा और देवी देवताओं की पूजा रख दी जाए तो, इसलिए वीतराग भगवान की पंच परमेष्टि की पूजा है। वो नाम कुछ भी हो, अपने विषय को देखना चाहिए, तभी हम कुछ बोल सकते। अगली जिज्ञासा है प्रमोद जैन उत्तर प्रदेश से, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर कहते हैं धर्म करने वाला हमेशा खुश रहता है, और गुरुवर हम नियमित दान के साथ घंटों भगवान की भक्ति में लीन रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी भगवान का नाम लेते हैं तभी कुछ न कुछ अशुद्ध भाव ऐसे बनते हैं कि भगवान का नाम लेने में जहां खुशी और मन शांत होना था, वही दूसरी ओर अशुद्ध भाव के कारण मन डिप्रेशन में चला जाता है। तुम्हारा प्रमाद है, तुम्हारी चूक है, अभ्यास की कमी, अंदर की श्रद्धा की कमी। जब किसी व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा में कमी आ जाती है तो ऐसा होता है। अपन सोचते हैं कि नहीं महाराज श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। यदि आपका रुचि और श्रद्धा सच्ची है तो ऐसा होता नहीं है। मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात।